थोड़े पीछे नीचे 26 वाले नंबर वाले। कोई बात नहीं, जाने दो। और कहते हैं अपने मन चाही बात मांग ले, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से फिर से सजा ले और जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यह भेष मेरे को बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और यह सुन करके और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार करके मन बुद्धि की कि हंसती भी उठी है। हा हा क्या बात है, गहने पहनने को लगी है मानो कोई बेरणी मृग को देख करके। और महाराज कहते फंदा प्यार करती हो और बड़े भाव के साथ में और कहती है कि हे पावनी तेरा मन चित हो गया है। हे प्रियतम आप मांग मांग तो कहते हो, रोज कहते हो कि आप मेरे से कुछ मांग लो, आपकी क्या इच्छा है। राम की सौगंध खा रहे हो पर देते देते कुछ भी नहीं है। दशरथ जी ने कहा कि आपने मेरे से कुछ कभी मांगा ही नहीं, अगर मांगती तो मैं देने के लिए सब कुछ तैयार हूं, कभी मांग कर तो देखो। तब महाराज कहती है कि आपने पहले ही 2 वरदान दे रखे, आज फिर कह रहे कुछ मांग लो, 1 वरदान और हो जाएगा। अगर कुछ देना चाहते हो तो पहले वाले 2 वरदान दे दो। क्या बोले? पहले वाले 2 वरदान दे दो। अगर देना ही चाहते हो तो अपने 2 वरदान दे दो जो पहले कोई समय में पहले आपसे मैंने मांगा और महाराज वो आप अब भूल गए हो। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो। चाहे दशरथ जी कह रहे मेरे को झूठ मूठ दोष मत दो, आप चाहो तो 2 की जगह 4 वरदान मांग सकती हो। और महाराज कहते हैं कि ये रघुकुल की रीत है, हे देवी झूठ हूं, हम ही दोष नहीं दे। बड़े भाव के साथ करे कैसे और बड़े भाव साथ कह रहे हैं कि हे देवी आप मेरे को झूठ में दोष दे रही हो। आप अगर 2 के 4 वरदान मांगोगी तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये रघुकुल की रीत है, रघुकुल शिरोमणि हमारे वंश में आज तक जिसने वचन दे दिया वो महाराज कहते हैं उसके प्राण जा सकते हैं पर वचन खाली नहीं जा सकता। भरत को कहते हैं बड़े भाव के साथ में जब कहते हैं राम जी की सौगंध खाली है और जब कहते हैं कि अब कह रहे हैं कि अगर दे रहे हो तो फिर मैं आपसे वरदान मांगती हूं, ध्यान से सुन लेना। क्या कि भरत को तो राजा बना दो। क्या भरत को राजा बना दो? दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, राम को राजा बनाना था, तेरी इच्छा है तो मैं तो कोई भरत और राम में कोई भेद नहीं समझता हूँ। और देवी मैं तो राम की जगह भरत को राजा बना दूंगा। इतना नहीं, एक वरदान और दूसरा वरदान क्या है कि जिस राम
को राजा बना रहे थे, उसको वनवास 14 वर्ष का और 14 साल का। कहते हैं कि दूसरे वरदान में राम जी को वनवास भेज देना। और जैसे ही महाराज ऐसा वरदान मांगा कि ये कोमल युग का वचन सुनकर के राजा के हृदय ऐसा शोक हुआ है जैसे चंद्रमा की किरणों की स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। और महाराज राजा रंग बिल्कुल रंग उड़ गया है और महाराज ऐसा लगता है कि कोई बिजली आकर के ऊपर गिर गई और ऐसा राजा की महाराज कहते हैं ये हालात हो गई। और राजा माथे के ऊपर हाथ रख करके दोनों नेत्रों को बंद करके और सोच करने लगे हैं, मानो साक्षात सोच ही शरीर साधारण सोच कर रहा हो। और महाराज इस प्रकार से कहते हैं और महाराज समय के कहने अतनी कितने उसके जड़ समेत उखाड़ नष्ट कर डालूंगा। और महाराज के कहने अयोध्या को उजाड़ करके रख दिया है। हे के तो इसकी जगह कोई दूसरा वरदान मांग ले तो राम को वनवास मत भेजे, राम के बिना मैं नहीं जी सकता। जैसे मछली पानी बिना नहीं जीती है ऐसे में राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। और जैसे कहने लगी तब कहते हैं के ने कहा क्या भरत तुम्हारा बेटा नहीं है, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? और महाराज हाँ कीजिए नहीं तो ना कर दीजिए। आपने बड़ा कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप बोलते तो बहुत पर आप सच्ची बात नहीं बोलते हो। झूठी लेना, झूठी देना, झूठी भोजने, झूठ चबेना, सब कुछ तुम्हारा सब झूठा ही झूठा है। आपने वर देने को कहा है, आप भले न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में आप यश के लिए तैयार हो जाइए। और समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी और महाराज सत्य बड़ी सहायता करके वर देने का कहा था। और कहते राजा शिवी दधीची बलि ने जो कुछ कहा है शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को रखा था। और महाराज के बहुत कड़वे कड़वे वचन कहने लगी, मानो जले के ऊपर जले के ऊपर नमक छिड़कते ही बोलो हाँ नारायण। महाराज कहते हैं कि दशरथ जी कहते हैं कि देवी भरत रामचंद्र दोनों मेरी आंखें हैं और ये मैं शंकर जी की साक्षी देकर के सत्य कहता हूँ, मेरे में दोनों में कोई प्रकार का भेद नहीं समझता हूँ। मैं अवश्य सवेरी महाराज दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही सब तैयारी करके डंका बजा करके मैं भरत को राज दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत उनका बड़ा ही प्रेमी है और कुछ ही दिनों के बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात है, मुझे दुख लगा तूने दूसरा वरदान मांगा है, वो मुझे बहुत अड़चन दे रहा है देवी। और क्रोध को त्याग करके राम का अपराध तो बता दे कि राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज रही हो। और महाराज सब कोई तो कहते कि राम बड़े साधु है, राम बड़े ही दयालु है, राम बड़े प्रेमी है। और तू स्वामी राम की सहायता करती थी हमेशा, राम मेरा बेटा है, राम मुझे बहुत से प्रिय है। क्या तुमने यही स्नेह दिखाया, क्या तुमने यही प्रेम दिखाया? 14 साल के लिए राम को वन में भेज रही, तुझे एक बार दया नहीं आई है। और इस प्रकार से कहते हैं, हे देवी मछली चाहे बिना पानी जीती रहे, सांप चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। आप करोड़ों उपायों को न करे, ये कहती हैं कि आप करोड़ों उपाय भले न करे, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलने वाली है, तुम्हारी बातों में मैं अब नहीं आने वाली हूँ। और राम साधु है, आप सियाने साधु है। राम साधु है तो आप सियाने साधु हैं। और राम की माता भी बली है, मैंने सबको पहचान लिया है। मेरे बेटे भरत को तो महाराजा ने न्याय दे दिया है और मुझे पूछा तक नहीं, और राम को राजा घोषित कर दिया आपने। मेरे साथ चला खेल रहे हो। और महाराज सवेरा होती मुनि वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो मेरा मरना होगा और आपका होगा अपयश। और इस प्रकार से कहा है और बड़े ऐसा कहकर के कुटिल किए कही है, उठ खड़ी हुई है। राजा ने के चरण पकड़ दिए हैं और बिठा कर की विनती की है, तो मान जा, मेरा कहना मान जा, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। ऐ देवी तो एक पेड़ के ऊपर
कुल्हाड़ी मत मारे। और महाराज तो मेरा मस्तक अगर मांगना चाहे तो मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम की बेह मुझे मत मार, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेबी देख लेना। और हा राम कहते 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 रहते। और दशरथ जी कहते हैं जमीन पर गिर पड़े हैं मानो पानी के बिना और कहना नामक मछली तड़प रही हो, ऐसी दशरथ जी महाराज बिना राम के बिना तड़प रहे हैं। और विलाप करते 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 और कहते हैं पूरी रात बीत गई, सवेरा हो गया। बोलो हा नारायण। और राजद्वार पर वीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी है, बाट लोग बिरदावली बढ़ा रहे हैं। राजद्वार पर मंत्री सेवकों की भीड़ लगी। दशरथ जी महाराज आए नहीं अभी तक। और तब सुमंत्र रावली मतलब राजमहल में गए हैं। महल में भयानक देख करके जाते हुए डर रहे, ऐसा लग रहा है मानो दौड़ करके कोई काट खाएगा। उस महल में गए जहां राजा की दोनों बैठे। राजा सोचते व्याकुल है और चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो जड़ से उखड़ करके। और महाराज कोई पेड़ नीचे गिर गया। और महाराज मंत्री शायद कुछ पूछता नहीं है, के बोल रही है कि महाराज मंत्री ने पूछा आज राजा आए नहीं, बात क्या है? कि राजा को रात भर नींद नहीं आई है और उन्होंने राम 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 की रटन लगा रखी है और सवेरा कर दिया है। और महाराज तुम जल्दी राम को बुला लो, जल्दी जाओ। क्योंकि के पता है कि अगर दशरथ ने शरीर छोड़ दिया फिर मेरा बेटा है वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। उसने अपने स्वार्थ की कोई चिंता नहीं है, बस बेटे की चिंता है। बोलो हा नारायण। और महाराज सुमंत्री चले, समझ गए कि रानी ने कुछ न कुछ तो कोई कुचाल चली है। और सुमंत्र सोचते सोचते व्याकुल होकर के और रास्ते पर पैर नहीं टिकता है। और रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा है तो पिताजी के समान समझ करके उनको आदर से नमस्कार प्रणाम किए हैं। रामचंद्र मुख को देख करके और राजा की आज्ञा सुना करके रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी अपने साथ लेवा चले हैं। रामचंद्र ने जाकर के देखा है, क्या देखा है कि राजा अत्यंत दुखी और महाराज जमीन के ऊपर राम 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 तड़प रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। राजा के होंठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है मानो मणि के बिना सांप दुखी हो। और मानसिक क्रोध की गई और आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। और महाराज कहते हैं कि राम जी ने कहा माता मुझे पिताजी के दुख का थोड़ा कारण तो बताइए, क्या बातें हैं, मेरे पिता को क्या हो गया है ताकि जिससे उसका निवारण कर सकूं। कि ने कहा कि हे बेटा राम सुनो, सारा कारण यही है, कारण की जड़ तू है। बोलो हा। राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं, लाड करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। और इन्होंने मुझे 2 वरदान दे दिए और मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। मैंने कौन सा बुरा काम किया? राजा ने मुझे वरदान मांगने को कहा और मैंने वरदान मांग लिया, क्या कोई बुरा काम हो गया? राम जी कहने लगे कि भैया आपने ऐसा कौन सा वरदान मांगा है? और कहने लगी बेटा मैं और कुछ नहीं मांगा, भरत के लिए तो राजगद्दी मांगी। राम जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, वो तो राजगद्दी में दे दूंगा। पिताजी इतनी सी बात के लिए तुमने महाराज इतना कहते हैं कि अपने जमीन पे पड़े हो और विलाप कर रहे हो। पिताजी भरत को मेरा भैया है, मैं भरत को भाई मानता हूँ और महाराज मैं मेरे से प्रिय मानता हूँ और मैं भरत को राजा बना दूं। मैं तो पहले ही कहा था कि हम चारों भाई साथ ही खेले, साथ में रहे, साथ में शादी हुई, तो मैं अकेला राजा नहीं बनूंगा, मैंने पहले ही सोच रखा है। और पिताजी मैं तो वैसे भी राजा बनने का इच्छुक नहीं हूँ, पिताजी आप उठ जाइए। तब कहते हैं कि मैंने कहा कि एक वरदान और मांगा है, दूसरा क्या मांगा है कि दूसरा वरदान मांगा है मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास, जैसे वनवास का कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी मुझे नहीं कह पा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो अयोध्या तो छोटी सी है, देखो पिताजी पर मेरे कितना बड़ा स्नेह प्रेम है और वो स्नेह प्रेम पिताजी नहीं कह सके और मेरी माँ के मुख से कहला दिया। देखो अयोध्या छोटी है इसलिए छोटा भाई राज करेगा और जंगल मोटा है इसलिए मोटा भाई राज करेगा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं यहाँ से जंगल को
जंगल को चला जाऊंगा। तुम सोच मत करो, तुम्हारे वचन नहीं होने दूंगा, तुम्हारे वचन असत्य नहीं होने दूंगा। और पिताजी को प्रणाम करके राम जी वहां से सीधे की सीधे अपनी मैया के पास गए हैं और मैया को प्रणाम करके बोले कि माँ के यहाँ क्या मैं पिताजी का वचन रखने के लिए और जा रहा हूँ। मैया ने कहा बेटा जाओ। मैया ने सोचा कि राज्य अभिषेक होना है आज, और कौशल्या मैया तो राजी थी। और पता चला कौशल्या मैया को कि मेरा राम है वो वनवास को जा रहा है। और इतनी चर्चा सुनते ही और कहती है माता बहनों भाइयों, दौड़ा लक्ष्मण भैया आया और कहने लगी कि राम जाएगा वहाँ लखन भी जाएगा, मैं भी नहीं रुकने वाला। और राम जी ने कहा कि लखन तुम यही रहो, माता पिता की सेवा करो कि भैया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और कहते हैं जाओ अपनी माँ से पूछ करके आओ। लखन भैया दौड़ा गया है और अपनी माँ सुमित्रा के पास में चरण में प्रणाम किया और माँ से बोला कि माँ कि मैं तो जा रहा हूँ। पूछा नहीं माँ से, पूछा नहीं, आज्ञा नहीं लिए, सीधी बताना चाहता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ और जहाँ राम जी राजी रहेंगे मैं भी राजी रहूंगा। और कहते हैं दौड़ी सीता जी आए हैं और सीता जी को बहुत राम जी ने समझाया है। और सीता जी ने कहा कि पति की सेवा में ही और पति के सुख में ही पत्नी का सुख होता है, पति के दुख में ही पति का दुख होता है। और महाराज राम जी कहने लगी ए प्यारी तो अभी वहां पर कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, कितने कांटे वृक्षार होंगे और उनके वहां चलेगी, तेरा पैरों में छाले हो जाएंगे। और महाराज इस प्रकार से बहुत बातें कही, तुम यहाँ रहो, सास ससुर की सेवा करो। पर कहते हैं कि सीता जी ने पति धर्म सबसे पहला धर्म बताया है। और कहते हैं राम लक्ष्मण सीता तीनों कहते हैं वलकल वस्त्र धारण कर रहे हैं और बड़े भाव के साथ जाने के लिए तैयार हुए। सब प्रजा को पता चल गया कि राम वन को जा रहे हैं। सब महाराज कहते हैं जाने लगे। तब कहते हैं सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, राम अयोध्या से जा सकता है पर अयोध्या राम के साथ ही रहेगी। अयोध्या राम है वही अयोध्या है और अयोध्या राम नहीं, वहाँ अयोध्या नहीं गांव है। और कहते हैं पूरी की पूरी नगरवासी कहने लगे हैं कि राम वन को जाएंगे तो हम भी वन को जाएंगे। कैसे करे बड़े भाव के साथ में